वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में बच्चों की मौत को लेकर अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आगरा मंडल AK सिंह ने की प्रेस वार्ता। मीडिया से हुए रूबरू होकर कहा कि अब तक 36 बच्चों की और 5 बड़ों की मौत सामने आई है और बता दें ज्यादातर मौत डेंगू से ही हुई है। लोगों ने टेस्ट सैंपल यहाँ भेजे थे और उसकी रिपोर्ट क्या आई है, क्योंकि ये संदेह जताया जा रहा है कि ये वायरस है, डेंगू का है या किसी अन्य का है या कोरोना का है। आपके पास क्या जानकारी आई है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ 538 पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं विद इन 1 वीक एंड 8 डेज। उसमें 126 केसेस हमारे रैपिड एंटीजन किट से पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने अलाइसा लगाया, तो अलाइसा में कैलिब्रेट करने के बाद 27 केसेस में से 22 टेस्ट हमारे अलाइसा में पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। डेली सारे पेशेंट्स का हम कोविड कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है हर एक केस में। किसी भी मरीज में कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बेड साइड हर मरीज का हम कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं, ये जस्ट हमारा फिरोज़ाबाद इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द मथुरा। तो ये संशय किया जा रहा है जैसे वहाँ पर भी डेंगू आया है, लेप्टोस्पायरोसिस आया है, स्क्रब टाइफस आया है। तो हमारे यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज आसपास आने का उम्मीद है। पर जो अलाइसा का टेस्ट है उसमें मैक्सिमम केसेस हमारे डेंगू के हैं। मैडम, आपने ये बताया था कि कभी कभी देहात क्षेत्रों में गिलहरी से, जानवर से, कुत्तों से भी ये वायरस पनप जाता है, वो क्या है? देखिए, ये बैक्टीरिया होता है, ये ज़ूनोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। इनके भी सिम्टम्स जो होते हैं वो लगभग डेंगू जैसे होते हैं। इनमें भी फीवर होता है हाई ग्रेड, पेट में दर्द होता है, रैशेस पड़ जाते हैं, मसल पेन होता है। प्रेजेंटेशन वैसे ही होता है। बच्चे एकदम से उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है तो जल्दी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। जब उनको डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो मैक्सिमम जो डेथ होती हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। बच्चा आपको एकदम से ठीक लगेगा, फिर एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। कुल मिला बेसिकली डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से डेथ होती है। कुल मिला के हम नॉन मेडिकल लैंग्वेज में समझना चाहें तो फिरोज़ाबाद में अधिकांश बच्चों को डेंगू हुआ है और कोरोना की कोई तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें सभी मरीजों में लगभग 27 में से आप अलाइसा जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है 99.9% केसेस में, 22 केसेस में आउट ऑफ 27 अलाइसा पॉजिटिव आया है और कोविड का किसी में कोई लक्षण भी नहीं आया है। और क्योंकि टिपिकल ये डेंगू के लक्षण हैं और कोविड टेस्ट हर एक मरीज में नेगेटिव आया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि लगभग डेंगू ही फैला है और बारिश के मौसम में ये फैलता है। कुछ और भी रिपोर्ट लखनऊ में जो प्रतीक्षित हैं, जो आनी है क्या? जी, हमारे पेशेंट्स के सीरम गए हुए हैं, KGMC गए हुए हैं, उनकी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। लगातार सर्वेलेंस टीम काम कर रही है जो कि आगरा मेरठ से आई हुई है। तो वो सर्वेलेंस टीम अपना वो स्पेसिफिक किस के लिए है? वो जो रिपोर्ट आएगी वो क्या चीज़ की आएगी? वो इसी को जैसे वो भी इसी में देखेंगे कि जैसे सपोज करिए अलाइसा हमारा 22 में मंत्री आए थे सोमवार को। उन्होंने कहा कि अभी तक 39 की डेथ हुई है, जिसमें 32 बच्चे हैं और 7 वयस्क हैं। आपके हिसाब से डाटा क्या कहता है? आज तक का कुल मौतों की संख्या कितनी है? 41 हमने बताया, जो पहले डाटा दिया गया था, मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई। उसमें 2 कार्डियक डेथ थे और जब बाद में देखा गया तो उनकी क्लियर डेंगू से उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। इसमें आज तक की भी डेथ शामिल है? आज तक की डेथ। अच्छा, अभी ICMR ने कुछ टीम भेजी है, कोई सैंपलिंग के लिए भेजा है क्या? ICMR ने जो टीम भेजी है वो, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ और भी चीज़ हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बच्चों का सीरम भी लिया गया, अलग तरीके के टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंगू के अलावा कोई और भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो जिसकी वजह से बड़े कम समय में मौतें हो गई। उसका रिजल्ट आया कुछ? अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो लखनऊ से रिपोर्ट आई तो अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि 2 और बीमारियां उसमें निकली हैं, लेप्टोस्पायरोसिस और ST, स्क्रब टाइफस कहते हैं उसको। हम नॉन मेडिकल लैंग्वेज में समझें, जो फिरोजाबाद में मरने वाले की संख्या ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा जिससे मौत का कारण है, वो डेंगू समझें? डेंगू ही है। यहाँ भी मथुरा में भी जो मृत्यु हुई हैं उसमें डेंगू ही मुख्य संभावना है और जो बच्चे मृतक हुए हैं वो मोस्टली डिहाइड्रेशन से हुए हैं। अच्छा,
मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जल्दी हम एक सर्विलांस की टीम यहाँ भेज रहे हैं। हाँ। क्या टीम आई है? तो उसने टीम आ क्या गई, किया है? टीम आ गई हमारी, मेरठ से, बरेली से, स्टेट से आ गई हैं, और मंडल लेवल से भी टीम है, जिसके डॉक्टर आनंद ये पीछे खड़े भी हुए हैं। ये टीम घर घर जा करके ये देख रही, कारण पता लगा रही कि क्या कारण है जिसकी वजह से एकदम से इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए बच्चे, और उसके बाद से इतना कम समय में उनकी मृत्यु हुई। एक चीज़ ज़रूर देखने में यहाँ पे आया कि जो नाले के किनारे घर बसे हुए थे उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा था, वहाँ के घरों में ही ज़्यादा मृत्यु हुई है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा बीमार हुए। जो ओपन एरिया है, इधर वाला खुला एरिया है जहाँ के नाले कवर्ड थे, या जहाँ पे बम्बा नहीं है ओपन, बच्चे नहीं खेलते नंगे, वो सब एरिया स्पेयर्ड है, वहाँ ना मौतें हुई हैं ना बीमारी हुई।